उत्तराखंड में 11 जनवरी से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जबकि पर्वतीय जिलों में बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही। खासकर से चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। ऊपरी इलाकों में अगर बर्फबारी की बात करें तो बर्फबारी और निचली इलाकों में बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, निर्देशक जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार किस तरह से मौसम करवट लेने जा रहा है और कितनी बारिश और बर्फबारी रहेगी? बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो 11 और 12 तारीख जनवरी की हमने बोला था कि एक पश्चिम विक्षोभ फिर से आ रहा है और उसकी वजह से जो मौसम बदलेगा और बारिश बर्फबारी की जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलनी चाहिए। तो इस एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं पश्चिम विक्षोभ की वजह से, तो 11 तारीख आफ्टरनून से या शाम से जो है करीब एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और ये करीब 12 तारीख के जो है दिन या आफ्टरनून तक वो चलेगी। तो इस दौरान आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में हल्की या मध्यम तक की जो है वो बारिश मिल जाएगी और बर्फबारी भी इसी तरह, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसमें हल्की से मध्यम तक की बर्फबारी भी। तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो मीटर्स में अगर मैं बात करूं तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इन डिस्ट्रिक्ट में जो ऐसे एरियाज है जिनकी हाइट जो है 3000 मीटर या उससे अधिक है, तो आप वहाँ देखेंगे बर्फबारी वहाँ मिलेगी। इसके साथ ही जो और भी हमारे जनपद है उन पे भी जो एरिया जैसे जो 3000 मीटर के आसपास हैं, तो वहाँ पे भी इक्का दुक्का जगहों में कहीं कहीं पर बर्फबारी वहाँ पर भी मिलेगी। तो अन्य जगहों में आप देखें कि जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हेल एक्टिविटी है, ऐसी भी इक्का दुक्का जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें वो चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल 11 शाम रात से ही शुरू होगी एक्टिविटी और 12 के दिन तक ये करीब चलने वाली है। तो इस दौरान इस तरह की एक्टिविटी वो आपको वो मिल जाएगी। तो यही है। इसके बाद आप देखेंगे 13 तारीख से जो मौसम है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। पहाड़ों में आप देखेंगे जो तापमान है वापस जो है सामान्य की तरफ आ जाएंगे, चाहे न्यूनतम है चाहे अधिकतम है। और मैदानी क्षेत्रों में जो हमारे विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, तो उनमें आप देखेंगे कोहरा जो है फिर से वो मिलना शुरू हो जाता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं कोहरा रहेगा, तो दिन में आप कह सकते हैं ठिठुरन रहेगी। जो अधिकतम तापमान है वो फिर थोड़े कम रहते हैं और हालांकि न्यूनतम तापमान थोड़े बढ़ते भी हैं या सामान्य के आसपास रहेंगे, परंतु ये कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो थोड़े डाउन रहेंगे 13 तारीख एंड ऑनवर्ड्स। तो मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी ठिठुरन रहेगी, बाकी जगह मैं समझता हूँ कि धूप अच्छी निकलेगी 13 से, तो फिर ठीक रहेगा, मौसम सामान्य के आसपास होगा। जी सर, जिससे देखा जाए कि न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की बात हो रही है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है 11 और 12 की, इसके बाद ठंड की प्रक्रिया कैसे रहने वाली है आगे? क्योंकि जनवरी माह जो है वो ठंड से भरा रहता है और उसके बाद जो है आखिरी में जाकर के जो है थोड़ा सा नॉर्मल होना स्टार्ट होता है। बिल्कुल, देखिए तापमान अगर आप ओवरऑल देखें तो ज़्यादातर समय ऐसा हो रहा है कि हमको जो न्यूनतम तापमान है वो भी ज़्यादा ही मिल रहे हैं और हिल्स में देखेंगे जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो भी हायर साइड पे मिल रहे हैं। तो उस तरह से जो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर मिलने चाहिए उतना नहीं है, वो कम ही मिल रहे हैं, ऐसे ओकेजन कम हो रहे हैं। और जो एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, जो बारिश की है या बर्फ़बारी की है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो जाती है इसके लिए कि जो तापमान फिर जो हायर साइड में रहते हैं। अगर एक्टिविटी जो है वेदर की कम है, स्नोफॉल या बारिश की जो है, तो कहीं ना कहीं जो तापमान है फिर वो हमारे जो है सामान्य से अधिक साइड में वो रहने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिल रही है क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बारिश या बर्फबारी की हमको नहीं मिल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं 13 तारीख से, तो जैसे मैंने बोला कि सामान्य के आसपास एक बात शुरुआत होगी, पर ग्रेजुअली है कि वो थोड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे और सामान्य से हायर साइड में 14-15 को जब आप जाएंगे तो आपको मिलने वाले हैं। मैदानी क्षेत्रों में मैंने बोला कि वहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र जो है, तो आप देखेंगे वहाँ पर फॉग की वजह से जो दिन के तापमान वो कम रहने वाले हैं, परंतु न्यूनतम तापमान जो जब मॉइस्चर लेवल बढ़ता है या फॉग रहती है तो वो थोड़े हायर साइड में रहते हैं सामान्य से। तो ओवरऑल तो आप ये कहेंगे कि ठिठुरन तो रहेगी, पर ये कि न्यूनतम तापमान तो बहुत कम नहीं रहेंगे, वो तो सामान्य से थोड़ा ऊपर ही रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति 13 से आगे आपको देखने को मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में फॉग वगैरह थोड़ा रहेगा और 11 और 12 को भी आप देखेंगे दिन भर ही क्लाउडिंग रहने की संभावना है। तो दिन के तापमान फिर 11-12 में तो 2 दिन जो कम ही रहने वाले हो। न्यूनतम है ठीक है, आप कह सकते हैं पहाड़ों में 12 तारीख में सामान्य के आसपास आ जाएंगे, लेकिन और जगह आप देखेंगे सामान्य से ऊपर रहेंगे। परंतु ओवरऑल अगर देखें टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, तो वो सामान्य से वो कम ही
रहने वाला है जी। जैसे सर इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि 2200 मीटर के ऊपर है वहाँ पर बर्फ़बारी मिल जाएगी, अच्छा मौसम रहेगा, लेकिन उसमें कई काफ़ी लोग जो है नाखुश हुए हैं। उसको कैसे देखते हैं? ये आगे कभी ऐसा होगा कि 2200 रहेगा, या जिस तरह से जताया जा रहा है कि जो परिवर्तन हुआ है वो प्रकृति का, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत रहेगी? बिल्कुल, देखिए वो जो पश्चिम विक्षोभ आते हैं तो उन पे वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का उसका फॉर्मेशन है असल में। तो अगर तो कोल्ड सिस्टम ज़्यादा है तो और टेम्परेचर्स भी डाउन है ऑलरेडी, तो तब तो आपको बर्फ़बारी ऐसी चीज़ें दे जाएगा। लेकिन कभी कभी जैसे उसके साथ साथ जो WD के साथ इंड्यूस सिस्टम भी बनता है, तो इंड्यूस सिस्टम अगर ज़्यादा उसका असर रहेगा तो फिर टेम्परेचर उतने डाउन नहीं होंगे। तो फिर आप देखेंगे जो बर्फ़बारी है वो हायर उसमें तो मिलेंगे, जो 3000 मीटर 2800 मीटर से ऊपर के एरियाज है, लेकिन जो लोअर हाइट्स के एरिया वहाँ पे नहीं मिलेंगे। जैसे पिछला सिस्टम जो 27 और 28 को दिसंबर में गया था, तो उसमें 3000 या 2800 मीटर के आसपास तक छुटपुट जो है 2500 मीटर तक भी जो मिली है, उससे नीचे नहीं आई। तो जो टेम्परेचर्स थे असल में वो थोड़े हायर साइड में रहे, जो भी एनवायरनमेंट टेम्परेचर कह लीजिए उस तरह से, तो वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र में वो मिल पाई थी। तो ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि किस तरह सिस्टम है। इस समय भी जो देख रहे हैं तो जो टेम्परेचर्स है 0 डिग्री आइसोथर्म जैसे है, तो वो करीब जो है 2800 और 3000 के आसपास ही मिल रहा है। तो उन्हीं एरिया तक जो है बर्फ़बारी वो आपको फिर देखने को मिलेगी। उससे नीचे जब आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हायर साइड पे रहेगा, तो फिर वो कूलिंग उतना नहीं होता है, तो वहाँ पे बर्फ़बारी फिर नहीं मिल पाती है। तो इसी तरह इसीलिए हम बताएं कि जो है अभी इस समय जो दिख रहा है तो 2800 या 3000 के आसपास तक के जो एरियाज है वहाँ तो बर्फ़बारी मिलेंगी, बाकी जगह रेनफॉल मिलेगी। इस तरह का है जी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जिन्होंने बताया कि 2 दिन मौसम जो है वो शुष्क रहने वाला है, बरसात होगी, हल्की बारिश जो है वो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, और 3000 से ऊपर के मीटर के जो क्षेत्र है उनमें जो है अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून।